Good morning, friends. Today I have come up with the new video and I will explain the amendments introduced in Rule 24B and Rule 24C by the Patent Amendment Rules 2024. इन दो रूल्स के अंदर जो अमेंडमेंट आई है दैट हैज़ सब्सटेंशियली changed the way in which the examination stage of the Indian patent application was happening. फर्स्ट इज़ इन रूल्स की अमेंडमेंट का आउटपुट क्या आ रहा है कि 31 मंथ्स रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करने के हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट जो पार्ट हम समझेंगे, एक्सटेंशन ऑफ टाइम कब अवेलेबल है, एक्सपायरी होने से पहले या एक्सपायरी होने के बाद, ये हम बात करते हैं इस वीडियो में। ये दोनों रूल्स रूल 24B एंड रूल 24C चैप्टर 4 के अंदर आते हैं, जिसमें कि पब्लिकेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशंस के बारे में, रूल्स के बारे में डिस्कशन की गई है। अब ये अगर हम देखें, इस चैप्टर के अंदर रूल 24B में अमेंडमेंट आया है, रूल 24C के अंदर अमेंडमेंट आया है एंड रूल 29 के अंदर भी अमेंडमेंट आया है, जो कि ग्रेस पीरियड प्रोवाइड कर रहा है पेटेंट एप्लीकेंट्स को। रूल 29 की अमेंडमेंट के बारे में हम सेपरेट में वीडियो बनाएंगे। दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड गेट टू नो व्हेन वी विल बी पोस्टिंग दैट वीडियो इन रिलेशन टू द अमेंडमेंट्स इन रूल 29। तो अभी हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं रूल 24B की अमेंडमेंट्स के बारे में। एज वी ऑल नो कि रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करने का टाइम पीरियड इन इंडिया इट वाज 48 मंथ्स फ्रॉम द फाइलिंग डेट और फ्रॉम द अर्लीस्ट प्रायोरिटी डेट, विच एवर इज द अर्लियर. So let us understand why the Indian government has changed the time period from 48 months to 31 months. There are a couple of reasons which I can think of. One is that Indian Patent Office or the Indian government wants to encourage speedy examination of the Indian patent application. So what was happening is that those people who were filing the patent applications today, they are waiting for 48 months for filing the request for examination. इसके कारण क्या हो रहा था, लगभग 4 साल तक बहुत सारी एप्लीकेशन जो थी अनएग्जामिन्ड ही रह जाती थी। एंड आफ्टर 4 years मैनी टाइम्स द पेटेंट एप्लीकेंट्स जो थे समझते थे कि यार मेरी पेटेंट एप्लीकेशन या इन्वेंशन में इतना दम नहीं है, तो शायद मैं अपनी एप्लीकेशन को अबंडन ही करवा देता हूँ। सो there was a trend that many times the patent applicant choose not to file the request for examination. एक तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस अमेंडमेंट से दो काम किए। वन इज दे हैव रिड्यूस्ड द एग्जामिनेशन साइकिल फ्रॉम 48 मंथ्स टू 31 मंथ्स, जिसके अंदर पेटेंट एप्लीकेंट्स को अब 31 मंथ्स फ्रॉम द प्रायोरिटी डेट से रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करनी ही करनी है। अगर वो नहीं करते तो एप्लीकेशन अबेंडन हो जाएगी। सेकेंड इम्पोर्टेंट इज़ दैट इंडिया में बहुत सारी एप्लीकेशंस फॉरेन एप्लीकेंट्स फाइल करते हैं, और फॉरेन एप्लीकेंट्स जो चूज़ करते हैं पीसीटी नेशनल फेस रूट, जो कि इंडिया में 31 मंथ्स टाइम पीरियड अलाउ करता है। नाउ when they are going to enter in India on the 31st month, they have to file the request for examination at the time of filing the national phase entry in India. Obviously, some revenue of the government department will increase, but at the same time, it will reduce the sending reminders to the applicants, to the attorneys. It will reduce overall the clerical work of the Indian patent agents as well as the foreign patent attorneys who has entered for the foreign applicants through national phase entry in India. तो सब रूल 1 जो है हमारी काफ़ी एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सब रूल 2 जो है रूल 1 का ही। ठीक है, तो उसमें आज के टाइम में इसकी मेरे को कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं दिख रही, बिकॉज दिस स्पीक्स अबाउट फॉर patent applications which were filed before 2005. So I don't see any practical value, but if you are aware of some case or some application in which this is still applicable, do write to me. It would help me to enhance my knowledge also. जो सब रूल 3 है उसमें भी अब 31 months हैं। This is सब रूल 3 is primarily for those application जहाँ पे secrecy direction issue हुआ था। अच्छा, let me correct also.
जो सब रूल 1 है हमारा 24B का, उसका सब रूल 4 जो है दैट इज़ मेनली फॉर द एप्लीकेशन, जिसमें कंट्रोलर ने हमें सेक्शन अंडर 16 के अंडर डायरेक्शंस इशू करी हैं कि यू हैव टू फाइल ए डिविजनल एप्लीकेशन। उसमें भी आपको जो RFE है वो 31 मंथ्स के टाइम पीरियड में फाइलिंग करनी है एज पर दी सब रूल 4 ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 24B। लेट्स मूव टू दी अदर अमेंडमेंट। अच्छा, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रपोज अमेंडमेंट्स आई वो आई 15 मार्च 2024 को। व्हाट अबाउट दोज एप्लीकेशंस जो कि पहले ही फाइल हो चुकी हैं? तो उन एप्लीकेशंस को कवर करने के लिए एक नया सब रूल इंट्रोड्यूस किया गया। लेट्स सी दैट। तो ये जो सब रूल 6 है ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 24B, उसने ये क्लैरिफाई कर दिया कि जो एप्लीकेशंस 15 मार्च 2024 से पहले फाइल हैं उनके लिए टाइम पीरियड 48 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी, लेकिन जो एप्लीकेशंस 15 मार्च 2024 को फाइल हो रही हैं उनके लिए इन रूल्स की एप्लीकेबिलिटी में 31 मंथ ही मिलेगा। एज ए गुड प्रैक्टिस, patent applicants either of Indian origin or of foreign origin, they must file the request for examination along with the filing of Indian application. Consequences of not filing the request for examination are much trouble making consequences. Your application will be considered as withdrawn and you no longer be able to revive this patent application. And let's now see the further amendments in the Rule 24B. अच्छा, ये अमेंडमेंट जो है पेटेंट एप्लीकेंट्स और इनफैक्ट पेटेंट एजेंट्स को काफ़ी हेल्प मिल रही है इसमें। इसका बेनिफिट क्या है? कहने को तो ये छोटी सी अमेंडमेंट है कि सब रूल 5 की जगह पे स्पेसिफाइड अंडर सब रूल 5 ये लिख दिया कि स्पेसिफाइड हेयर इन ओनली, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि एग्ज़ामिनेशन स्टेज की बात करते हैं। जैसे एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट होता है तो आपको फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट इशू हो जाती है पेटेंट एप्लीकेंट को, तो कंट्रोलर आपको 6 मंथ का टाइम देते हैं टू कंप्लाई विद ऑल द डायरेक्शंस। इसके बाद अगर लेट्स से आप 6 मंथ के अंदर अंदर कंप्लाई नहीं कर पाते तो आपको विद इन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना होता है, जिसके कारण मैनी टाइम्स ये टाइमलाइन को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर एक्सटेंशन लेनी है लेकिन फाइल नहीं कर पाते, तो जिसके कारण एप्लीकेशन जो है अबेंडन हो जाती है। लेकिन विद दिस रूल 2 फ़ायदे होंगे। पेटेंट एजेंट्स को अगर मान लो 1 दिन 2 दिन या 5-7 दिन मिस हो गए 6 मंथ की डेडलाइन को, व्हाट दे हैव टू डू इज़ 1 मंथ का एक्सटेंशन फाइल किया आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ ऑल्सो। तो पेटेंट एजेंट्स को भी बेनिफिट है, पेटेंट एप्लीकेंट्स को भी बेनिफिट है एंड एट द सेम टाइम पेटेंट ऑफिस को भी बेनिफिट है, बिकॉज नाउ जो रेवेन्यू लेट्स से इन फाइलिंग एक्सटेंशन ऑफ द टाइम हो करके जो जनरेट होगा उससे पेटेंट ऑफिस का रेवेन्यू थोड़ा इंक्रीज भी करेगा। बट फ्रॉम द पेटेंट एप्लीकेंट्स परस्पेक्टिव इट इज़ वेरी वेरी रिवार्डिंग अमेंडमेंट फॉर देम। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर एक्सपीडाइट एग्जामिनेशन के रूट पे जा रहे हो वहाँ पे भी सिमिलर अमेंडमेंट कर दिया कि भाई आपको जो अमेंडमेंट में आपको जो एक्सटेंशन लेना है उसकी एक्सपायरी से पहले ना करके इवन आफ्टर एक्सपायरी यू कैन फाइल द एक्सटेंशन ऑफ टाइम इन फॉर्म 4। लेकिन ये एक्सटेंशन अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं है, ये एक्सटेंशन ओनली अप टू 3 मंथ्स के लिए है, इफ़ यू सी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। दस फॉर रूल 24B एंड 24C में जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसका इम्पैक्ट ये है। फर्स्ट इज़ कि आपको जो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन है इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस आपको 31 मंथ्स फ्रॉम द प्रायोरिटी डेट पे ही फाइल करनी है। सेकंड इज़ कि अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सबमिशन ऑफ योर रिस्पॉन्स टू द FER अगर आपको 3 मंथ का एक्सटेंशन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ भी लेना है तो आप हर महीने का एक्सटेंशन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड ले सकते हैं। पहले क्या था, 6 महीने के पहले ही आपको एक्सटेंशन फाइल करना था कि भाई आप कितने मंथ का एक्सटेंशन लेना चाहते हो, लेकिन अब क्या है 6 मंथ एक्सपायर हो गए, यू आर सिटिंग लेट्स से 6 मंथ एंड 25th डे, तो आप 1 मंथ का एक्सटेंशन लेके उसको अपने रिस्पॉन्स को फाइल कर सकते हो।
I hope this video would have helped you to understand the amendments introduced in Rule 24B and 24C. I will be coming up with the videos on amendments in other rules as per the Patent Amendment Rules 2024. And in case you wish to understand the other amendments also, you can subscribe to this channel. You can share this video with your friends or colleagues, and you can post any comment इन रिलेशन टू जो कि इस अमेंडमेंट के पर्सपेक्टिव में है, या फिर आपको लगता है कि कुछ अनदर एस्पेक्ट भी है इस अमेंडमेंट का. डू पुट अप in our comment box or do write to me at info@nyatantra.com. And thank you so much for going through this video. Stay tuned to this channel. Jai Hind.